तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारा स्टैट्स का एक टॉपिक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना, जानना किसी भी स्टैटिकल सीरीज़ की। यानी कि जो हमारे स्टैट्स में जो सीरीज़ गिवन होती है वो बहुत ही लंबी और बहुत ही डाटा उनका बहुत ज़्यादा दिया होता है। तो ऐसे में उस सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करना इन अ वे कि वो समझ में आ जाए, इंटरप्रेट हो जाए, एनालाइज हो जाए सच ईजीली। तो इसलिए उसकी एक सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाता है ताकि डाटा को ईजिली अंडरस्टैंडेबल किया जा सके, उसकी कैलकुलेशन ईजी हो सके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या है हमारा अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिक मीन को हम जो हमारा मेन टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, उसको समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी कि मिड वैल्यू उस सीरीज़ की मिड वैल्यू को मीन बोला जाता है, जिसका ये साइन है हमारा एक्स बार मीन का साइन होता है अर्थमेटिक मीन का। ओके, तो बोले ये एक स्कॉलर है, इन्होंने डेफिनेशन दी है, इट इज़ अ साइंस ऑफ एवरेजेस। यानी कि एवरेजेस यानी कि मिड वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू की साइंस है ये। साइंस यानी जिसमें कि हमारे फॉर्मूलाज लगते हैं, जिसमें कि हमारे प्रिंसिपल बेस्ड जो होते हैं उनको साइंस कहा जाता है। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है या फिर जो एवरेजेस है हमारे, वो दो तरह के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में सिर्फ हमें उनकी पोजीशन पता चलती है कि वो किस स्थान पर है, जबकि मैथमेटिकल एवरेज में 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसमें अर्थमेटिक मीन भी फर्दर 2 पार्ट्स में है, सिंपल एवरेज अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। इन दोनों को आज हम डीप में पढ़ने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक मीन। उसमें अर्थमेटिक मीन में हम सिंपल मीन और वेटेड मीन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये पोजिशनल एवरेज है हमारे, इसमें मीडियन एंड मोड है, ये हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, अब हमारे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डिपेंड करता है हमारी सीरीज़ कौन सी है। इंडिविजुअल सीरीज़ जो हमारी सिंपल सीरीज़ होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उस तरह की सीरीज़ को इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें दिख जाएगा क्योंकि एक नंबर कई बार गिवन होगा, जैसे हमें 2 दिया है 4 बार, 5 बार हमें 3 दिया है, इस तरीके से। यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बारंबारता या लगातार कितनी बार वो आ रहा है। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ जैसे हमारी जो गिवन होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह की सीरीज़ हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा जो डायरेक्ट मेथड है, उसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, इसके अलावा एज्यूम में हमारे साथ सिर्फ ए इसमें ऐड कर देंगे, प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ डी क्या है, डेविएशन, यानी कि डिफरेंस डेविएशन हम निकालेंगे जब हम। और एज्यूम मीन मेथड हमें कब यूज़ करना, जब हमारा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तब हम इसमें से डिफरेंस करके इसको माइनस करके, यानी कि एक्स माइनस ए से एज्यूम मीन जो भी हम सीरीज़ में से इसको एज्यूम करेंगे उसको माइनस करके उसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इस तरह के हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वहीं यूज़ होगा यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इट इज़ यूज व्हेन डेविएशन कैलकुलेटेड इन लार्ज, जब हमारी लार्ज में हो, देन टू मेक फिगर स्मॉल डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। और जब और भी ज़्यादा लार्ज हो, इसको हमने डेविएशन तो निकालना है, उसके बाद हमें एक उसमें सीरीज़ में से एक कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट और ईजी हो सके। ठीक है, सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब एज्यूम मीन में, यानी कि जो हमने एज्यूम मीन किया है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, वेयर डी इज कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स माइनस ए हमारा एज्यूम मीन होगा, जिसे हम सीरीज़ में से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ भी एज्यूम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा स्टेप डेविएशन का मेथड है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यहाँ सी है हमारा कॉमन फैक्टर। डी डैश कैसे निकालेंगे, पहले हमें डी निकालना है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और इसके बाद डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सी हमारा क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर। डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसलिए हमारे एक्स के साथ हम उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वो नंबर कितनी बार है उसको लेके चलेंगे साथ में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ई एफ यहाँ का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको टोटल करके हम नीचे लिख देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड सेम है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू सी। क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी एरे का मैथ है, इसलिए हम यहाँ पे सब में एफ इसको साथ लेके चलेंगे, ना कि एन। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमारा जो होता है,
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ हमें एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हाँ जी, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ जो हमें दी होती है उसमें हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में जो सीरीज़ होती है सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना। जबकि कॉन्टीन्यूस में इस तरह से हमें सीरीज़ दी होती है तो हमें पहले उसी की एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 यानी कि लोअर लिमिट, ये 0, L2 हमारी जो अपर लिमिट है यानी कि 10, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी मिड वैल्यू निकल आएगी। तो इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज़ का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ हमारी दी ही नहीं होती। तो सीधा हमारा ये फॉर्मूला लगता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी हमें पता है एक्स माइनस ए, और जो हमारा स्टेप डेविएशन का मेथड है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो ये हमारे अर्थमेटिक मीन के सारे फार्मूलाज हैं, इससे बाहर इसके कोई भी फार्मूलाज नहीं है। इसी में हमारा अर्थमेटिक मीन पूरा कवर होता है प्रैक्टिकली। इसके अलावा इसके जो और क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।